हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा छाबड़ा एंड वेलकम टू माय चैनल लर्निंग जोन। तो जैसे आपको अपनी नानी और दादी से पुराने किस्से सुनना अच्छा लगता है, वैसे ही आपको ये लेसन भी बहुत अच्छा लगेगा। आज हम जो लेसन करने वाले हैं वो है बसंत का 6th क्लास का चैप्टर नंबर 2 बचपन। मैं तुम्हें आज अपने बचपन की ओर लेकर जाऊंगी। ये बात बोलती हैं कृष्णा सोबती जी, जो कि इस लेसन की राइटर है। मैं तुमसे इतनी बड़ी हूँ जैसे तुम्हारी दादी या नानी, या हो सकता है कि तुम्हारी सबसे बड़ी बुआ या मौसी। इन दिनों मुझे कुछ अलग अलग सा महसूस हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं बहुत समझदार, बहुत मैच्योर हो गई हूँ। शायद हो सकता है मैं 20th सेंचुरी में पैदा हुई हूँ और अब 21st सेंचुरी चल रहा है। जैसे जैसे मैं उम्र में बड़ी हुई, मेरे पहनने ओढ़ने में भी, मतलब मेरी ड्रेसिंग सेंस में भी काफी बदलाव आया। पहले तो मैं रंग बिरंगे कपड़े डालती थी, कभी ब्लू, कभी पर्पल, कभी ग्रे तो कभी ब्लैक। लेकिन अब सिर्फ हल्के रंग ही पसंद आते हैं। पहले तो मैं अलग अलग तरह की फ्रॉक्स डालती थी। धारी वाले फ्रॉक्स, मतलब स्ट्राइप्स वाले फ्रॉक्स, लाइनिंग वाले फ्रॉक्स, और कभी कभी तो फ्रॉक के ऊपर वाली पॉकेट में रुमाल भी रखती थी, तो कभी ट्यूनिक भी डालती थी। लेकिन अब तो अच्छे लगते हैं सिर्फ कुर्ते और चूड़ीदार। मुझे याद है कैसे हम अपनी सॉक्स और स्टॉकिंग्स को हर संडे को धोते थे। मेड और नौकरों से धुलवाना मना होता था। स्टॉकिंग्स आपको मालूम है ना, नेट की पतली सॉक्स। और जूतों को भी पॉलिश करते थे। पहले के जूते इतने कंफर्टेबल नहीं होते थे। नए जूते डालते ही छालों का इलाज भी शुरू हो जाता था, और कई बार तो जूतों में कॉटन रखकर उसे कंफर्टेबल बनाया जाता था। और हर सैटरडे को ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल कुछ तो पीना जरूरी था। और जैसे ही शनिचर मतलब शनिवार शुरू होता था, मेरे तो नाक में कैस्टर ऑयल की स्मेल भी आनी शुरू हो जाती थी। मुझे याद है कांच की वो बॉटल जिस पर मेजरमेंट के निशान बने होते थे, जैसे 5 ml 10 ml, उसको देखते ही मुझे तो उल्टी होनी शुरू हो जाती थी। पता नहीं क्यों पीते थे हम वो सब। नहीं भी पीते थे तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं था। हमारा समय और आप लोगों का समय बिल्कुल अलग है। हमारे कुछ और इंटरेस्ट थे, कुछ और शौक थे, और आपके कुछ और हैं। हाँ, उन दिनों में कुछ घरों में ग्रामोफोन होता था। ग्रामोफोन वो जिस पर गाने चलते हैं, एक बड़ी सी डिस्क लगाकर। पर टीवी रेडियो नहीं होते थे। हमारे टाइम की कुल्फी जो अक्सर एक घड़े में रखकर दुकानदार बेचा करता था, आज वो आइसक्रीम हो गई है। और कचौड़ी समोसा पैटिस में बदल गया है। पहले हम बहुत से फलों के शरबत पिया करते थे, जैसे शहतूत, फालसे, खसखस, जिसको पीने से गर्मी में भी बहुत राहत मिलती थी। पर आजकल तो बस वही कोक, वही पेप्सी, यही है सब। हाँ, उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड होती थी, और विम्टो भी। और बड़े घर के बच्चों को तो डेविको रेस्टोरेंट की चॉकलेट और पेस्ट्रीज भी मिलती थी। हमारा घर मॉल के पास ही था। थोड़ी सी चढ़ाई चढ़ते ही गिरजा मैदान पहुंचकर बस वही मॉल है। और वहां पर पेस्ट्रीज और चॉकलेट की खुशबू तो मेरे मन को मोह लेती थी। हफ्ते में एक ही बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी, और सबसे ज्यादा चॉकलेट्स मेरे पास ही रहती थी। मैं आराम से चॉकलेट बिस्तर पर लेटकर आराम आराम से खाती थी। यहाँ पर कृष्णा सोबती जी शिमला के मॉल रोड की बात कर रही हैं। शिमला के काफिल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे से। सोच कर ही मुंह में पानी आ जाता है। और चेस्टनट के बारे में तो पूछो ही मत। कमाल की चीज होती थी चेस्टनट। आग पर भूनकर छिलका उतार कर खाते थे। और चना जोर गरम और अनारदाने का चूरन। चना जोर गरम तो अब भी देखने को मिल जाता है। आपको मालूम है, स्कूल के हर बच्चे को चना जोर गरम में लाया मजेदार चना जोर गरम फिल्मी गाना आता था। एक एक चना पापड़ी खाते हुए एक एक कदम चलते थे। बचपन में हमने शिमला में बहुत मजे किए हैं। घोड़े की सवारी भी खूब की है। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, वो ऊंचा चर्च, और चर्च की आवाज दूर दूर तक फैल जाती थी। ऐसा लगता था कि प्रभु यीशु ही हमसे कुछ कह रहे हैं। हाँ, एक किस्सा और याद आता है। स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने एक शोरूम होता था, और उस शोरूम में बना था शिमला कालका ट्रेन का मॉडल था पटरियों का, मतलब ट्रैक्स का। और उस पर छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन। एक और लाल टीन का छत वाला स्टेशन, टीन मतलब लोहे का शेड,
और सामने सिग्नल देता हुआ खंबा, खंबा मतलब पोल, और थोड़ी थोड़ी दूर पर सुरंगे मतलब टनल्स। हमारी सदी में मतलब हमारी सेंचुरी में यही थी सबसे तेज चलने वाली गाड़ी। और कभी कभी तो एरोप्लेन भी देखने को मिलता था। बच्चे उसकी आवाज सुनकर उसे देखने के लिए बाहर दौड़ते थे। ऐसा लगता था कि एक भारी भरकम पक्षी अपने पंख फैलाकर उड़ा जा रहा है और देखते ही देखते गायब हो जाता था। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। ये वो दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना। वहाँ आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। शुरू शुरू में चश्मा लगाना अजीब लगता था। जो भी देखता बोलता, अरे चश्मा लग गया, दूध पिया करो। और मैं भी बोल देती थी, डॉक्टर्स ने कहा है कि कुछ दिन लगाओ फिर उतर जाएगा। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, मतलब मेक श्योर किया था कि चश्मा उतर जाएगा, पर अभी तक उतरा नहीं। हाँ, थोड़ा नंबर कुछ कम हुआ है, पर इस चश्मे की जिम्मेवार भी तो मैं ही हूँ। जब आप दिन की रोशनी छोड़कर रात को टेबल लैंप के सामने काम करोगे तो इसके अलावा क्या होगा? चश्मा ही तो लगेगा। जब मैंने पहली बार चश्मा लगाया तो मेरे चचेरे भाई ने मतलब मेरे कजिन ने बोला, अरे अरे देखो कैसी लग रही है। वो बोले, आंखों पर चश्मा लगाया है ताकि दूर की सोच सके, और मुझे चिढ़ाने लगे। मुझे बहुत गुस्सा आया था उन पर। और उनके जाने के बाद आईने के सामने खड़े होकर मैंने कई बार चश्मा उतारा और कई बार डाला। अपने भाई की कभी टोपी डालती तो कभी उतारती, लेकिन अब ये चश्मा चेहरे के साथ घुल मिल सा गया है। और अब लेखिका उस काली फ्रेम के चश्मे और अलग अलग रंगों की टोपियों को याद करते हुए फिर से अपने ख्यालों में खो जाती हैं। तो बच्चों, कैसा लगा ये लेसन? अगर अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। हाँ, बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट लेसन का नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू।